फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अनु ट्यूटोरियल्स। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में आप लोग सीखेंगे कटोरी ब्लाउज की कटिंग एकदम सिंपल तरीके से। तो फ्रेंड्स, मैं आपके लिए एकदम इजी स्टेप के साथ बताऊंगी, तो आपको वीडियो को पूरा जरूर देखना है और कहीं से भी वीडियो को स्किप नहीं करना है। तो फ्रेंड्स, क्या है, मुझे कटोरी ब्लाउज को लेकर बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि मैम आप हमें कटोरी ब्लाउज की कटिंग बताइए। तो फ्रेंड्स देखो, फ्रेंड्स जब आप कटोरी ब्लाउज की कटिंग करें तो पहले आपको पेपर पर करनी है, उसके बाद आपको कपड़े पर करनी है। बट मैं आपके लिए डायरेक्ट कपड़े पर करके कटोरी ब्लाउज की कटिंग दिखा रही हूँ। तो देखो, सबसे पहले आपको अपने ब्लाउज का मेजरमेंट लेके रखना है और फिर उसके हिसाब से आपको कपड़ा लेना है कि आप किस मेजरमेंट का ब्लाउज बना रहे हैं और आपको कितना कपड़ा चाहिए। तो देखो, सबसे पहले आपको यहाँ पे ब्लाउज की लंबाई का निशान लगाना है। जितनी आप अपने ब्लाउज की लंबाई रख रहे हैं उसके हिसाब से आपको निशान लगाना है और आपको उसमें 1.5 इंच एक्स्ट्रा रखना है मार्जिन का। तो देखो, इस ब्लाउज की लंबाई में यहाँ पे रखूंगी 13 इंच और इसमें हम 1.5 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे। तो देखो, यहाँ पे मैंने 14.5 इंच ले लिया है और इस निशान को हम यहाँ पे सीधा कर देंगे। तो देखो, इस तरीके से सबसे पहले आपको यहाँ पे इसकी लंबाई का निशान लगाना है और फिर आपको निशान लगाना है इसकी गले की चौड़ाई का। तो देखो, यहाँ पे मैं गले की चौड़ाई रख रही हूँ 2.25 इंच। तो इस तरीके से आपको 2.25 इंच का निशान लगाना है और फिर आपको गले की लंबाई का निशान लगाना है। तो वो आप अपनी चॉइस के अनुसार लगा सकते हैं। तो देखो, मैं इसकी लंबाई रख रही हूँ 6.5 इंच। तो इस तरीके से आपको 6.5 इंच का निशान लगाना है और इस तरीके से इसमें एक बॉक्स बनाना है और गले में इस तरीके से गोलाई की शेप आपको देनी है इस तरीके से। और फिर आपको इस तरीके से इसके शोल्डर का निशान लगाना है। तो देखो, इसका फुल शोल्डर 11 इंच है, तो यहाँ पे मैंने हाफ करके 5.5 इंच का निशान लगा दिया है। आप अपने ब्लाउज के हिसाब से लगाएं कि अपने ब्लाउज का शोल्डर कितना है। देखो, इसके आर्म होल का निशान लगा रही हूँ मैं यहाँ पर 6.25 इंच का और इस निशान को ऐसे हम सीधा मिला देंगे। और इसमें भी गोलाई की शेप इस तरीके से देनी है। और अब आपको निशान लगाना है, जितने चेस्ट का आप ब्लाउज बना रहे हैं उसका आपको चौथाई भाग करना है। पहले आपको यहाँ से मेजरमेंट लेके रखना है, फिर आपको उसका चौथाई भाग निकालना है। तो देखो, मैं ये 36 साइज का बना रही हूँ, तो यहाँ पे मैं निशान लगा रही हूँ 9 इंच का। और देखो, हम इसमें आधा इंच या फिर आधा इंच से 1-2 पॉइंट कम हुकाई की पट्टी का मार्जिन छोड़ेंगे। तो देखो, मैंने टोटल निशान यहाँ पे 9.5 इंच का लगा दिया है और यहाँ पे मैं हुकाई की पट्टी के लिए ये मार्जिन लगा देती हूँ। देखो, ये हुकाई की पट्टी का मार्जिन हो गया है। और फिर आपको यहाँ पे निशान लगाना है, अपनी जितनी कमर है उसका आपको चौथाई भाग निकालना है और उसमें 1 इंच टक्स का आप ऐड करना है और फिर उसमें मार्जिन ऐड करना है। और देखो, इसमें मैं मार्जिन रख रही हूँ 2 इंच, तो आपको दोनों साइड में 2-2 इंच का मार्जिन रखना है और इस निशान को ऐसे सीधा मिलाना है। फ्रेंड्स, फिर आपको क्या करना है, इस तरीके से टेप को रखना है और इसके बेल्ट का निशान लगाना है 12.5 इंच का। तो देखो, सभी जगह से इस तरीके से आपको 12.5 का निशान लगाना है और इस निशान को एकदम सीधा मिलाना है। तो देखो, इस तरीके से निशान को सीधा मिलाना है। फिर सीधा मिलाने के बाद देखो, ये जो गले वाली साइड है इस पर आपको यहाँ पे आधा इंच का निशान लगाना है इस तरीके से और इसमें हल्की सी गोलाई की शेप आपको देनी है बेल्ट की। तो देखो, ये इसके बेल्ट का निशान हो गया। अब आप कटोरी का निशान किस तरीके से लगाएंगे, तो फ्रेंड्स हर साइज के लिए मैं आपके लिए बता रही हूँ। इस पैटर्न से आप हर साइज के लिए अपनी कटोरी निकाल कर कंप्लीट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जितना भी आपका यहाँ पे चेस्ट का चौथाई भाग निकल के आता है उसको आपको 3 भागों में डिवाइड करना है। तो देखो, इस तरीके से आपको टेप को रखना है और आप यहाँ पे इस तरीके से इसको कर लें। अगर आपसे नहीं होता है तो इस तरीके से आप टेप को 3 बार फोल्ड कर लें। इसका जो तीसरा भाग है निकल के आ जाएगा। फिर आपको यहाँ पे इसका निशान लगाना है। तो देखो, यहाँ पे मैं 3 इंच का निशान लगा रही हूँ और यहाँ पे 3 इंच का लगा रही हूँ और हमारा ये बचा है, ये भी 3 इंच का बचा है। तो इस तरीके से आपको ये निशान लगाने और देखो आपको 2 भागों को लेना है और 1 भाग को छोड़ना है। ये जो साइड फिटिंग वाला हिस्सा है इसको आपको छोड़ देना है
और ये 2 भाग आपको कटोरी के लिए लेने हैं। और देखो फिर आपको यहाँ पे इन टेप को रखना है गले की तरफ और 1 इंच का निशान लगाना है गले पर। और देखो फिर यहाँ पर आपको टेप को रखना है और जहाँ से आपने ये जो गहराई दी है आर्म होल की, यहाँ पर आप टेप को रखेंगे इस तरीके से और यहाँ पे इसके बीच सेंटर पे आप निशान लगाएंगे 2 इंच का। और फिर आप इसमें इस तरीके से कटोरी की शेप देंगे। तो फ्रेंड्स देखिए ये मैंने कटोरी का निशान लगा दिया है, एकदम फिनिशिंग के साथ ये मेरी कटोरी बनी हुई है। इसमें आप भी इसी तरीके से किसी भी साइज की कटोरी निकाल कर कंप्लीट कर सकते हैं। अब मैं इसकी कटिंग कर देती हूँ। तो सबसे पहले हम इसके बेल्ट की कटिंग करेंगे। तो देखो बेल्ट की कटिंग आपको इसी तरीके से करनी है, घुमाते हुए इस तरीके से। और अब मैं इसके आर्म होल की कटिंग कर रही हूँ। तो देखो आर्म होल की कटिंग आपको बिल्कुल गोलाई की शेप में करनी है। तो देखिए ये मेरी बेल्ट की कटिंग हो गई है और ये यहाँ से मैंने आर्म होल की कटिंग कर दी है। और फिर आपको इस तरीके से ये इस वाले कपड़े को साइड में रखना है और इसके गले की कटिंग करनी है। और अब आपको इसकी कटोरी की कटिंग करनी है। तो देखो इस तरीके से आपको बिल्कुल गोलाई की शेप में करनी है। तो देखिए और यहाँ से शोल्डर को आपको इस तरीके से अलग अलग करना है। तो फ्रेंड्स देखिए मैंने इस ब्लाउज को मतलब कटिंग कर दिया है, पर देखो ये जो हमारी कटोरी निकलती है जब हम डायरेक्ट कपड़े पर कट करते हैं तो इस कटोरी में क्या है कि मार्जिन नहीं होता है। तो फ्रेंड्स हमें मार्जिन वाली कटोरी अलग से निकालनी पड़ेगी। ये कटोरी हमारी ब्लाउज में फिट नहीं होगी। तो इसको अभी हम साइड में रखेंगे और ये जो हमारे पास कपड़ा बचा है इसमें से हम कटोरी निकालेंगे। तो देखो कपड़े को हम इस तरीके से रखेंगे। तो देखो आप इसको इस तरीके से भी रख सकते हैं और एकदम सीधा भी रख सकते हैं। इस तरीके से आपके पास कपड़ा जैसा है आप उसी पैटर्न से इसको रख सकते हैं। तो देखो मैं इसे इस तरीके से रख रही हूँ यहाँ पे तिरछा करते हुए। और पहले आपको इसके हिसाब से यहाँ पे चौक से निशान लगाना है। तो देखो पहले आपको इस तरीके से निशान लगा के रखना है। फिर आपको क्या करना है, देखो यहाँ पे 1.5 इंच का निशान लगाना है इस तरीके से और यहाँ पर 1.5 इंच का निशान लगाना है। और यहाँ पे आपको आधा इंच का निशान लगाना है और यहाँ पे आपको आधा इंच का निशान लगाना है। और यहाँ पे आपको बिल्कुल भी कपड़ा नहीं बढ़ाना है गले की तरफ। और फिर इन निशानों को आपको इस तरीके से तिरछा करते हुए ऐसे मिलाना है। तो देखो इस तरीके से आपको मिलाना है। फिर आपको यहाँ से लेके और यहाँ तक इसको मेजर करना है। तो देखो इस तरीके से आप टेप को रखेंगे एक कॉर्नर पर और दूसरे कॉर्नर तक आप इसको ऐसे लेके जाएंगे। तो देखो यहाँ पे ये 10 इंच आ रहा है और इसका हम हाफ करेंगे। इस तरीके से आप टेप को कर लें, ये इसका हाफ हो जाएगा। ये यहाँ पे इसका सेंटर निकल जाएगा। तो आपको इस तरीके से निशान लगाना है। फिर आपको यहाँ पे 1.5 इंच का निशान ऐसे लगाना है। और इस तरीके से आपको फंटी से इसको एकदम सीधा मिलाना है इस तरीके से। अब हम इसको हटा देंगे साइड में। ये वाली कटोरी होती है हमारी, कोई भी काम की नहीं होती है। तो इसको हम साइड में रखेंगे। फिर देखो आपको यहाँ से और यहाँ तक इसके टक्स का निशान लगाना है। तो देखो टक्स की लंबाई आपको 3.5 इंच की रखनी है। तो यहाँ पे मैं 3.5 इंच का निशान इस तरीके से लगा रही हूँ। तो इससे क्या है, जो कटोरी का पफ होता है वो बहुत ही अच्छा बनता है। फिर आपको देखो यहाँ पे 1.5 इंच का निशान लगाना है इस तरीके से और यहाँ पर 1.5 इंच का निशान लगाना है। और इन दोनों निशानों को यहाँ पे आपको ऐसे मिलाना है, ऐसे। तो देखो ये मेरी जो दूसरी कटोरी है
एकदम कंप्लीट हो गई है और अब मैं इसकी कटिंग कर देती हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए, और अब मेरे ब्लाउज की हो गई है कटिंग कंप्लीट। तो इसको हम इस तरीके से रखेंगे, इस तरीके से। तो देखो, जब इसमें हम ऐसे यहाँ पे टक्स लगा देंगे तो इसका पफ है कुछ इस तरीके से बन जाएगा। इस तरीके से मैं आपके लिए देखो बता देती हूँ। और इसको हम यहाँ पे इसमें स्टिच लगाएंगे तो देखो ये बिल्कुल फिट आ जाएगा। यहाँ पे इस तरीके से खींचते हुए लगाएंगे तो ये जो कटोरी है एकदम परफेक्ट बनेगी, कहीं से भी इसमें कोई भी खराबी नहीं होगी। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप लोगों का भी कोई डाउट्स है तो आप भी मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।